हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेके आई हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन तोंगी दिखाई जाती है, जो कि एक रूम में अपने बॉस जी यूनजे के साथ में थी, जहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि मैं यूनजे के साथ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना रिवेंज लेना था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। जिससे वो यूनजे को वहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन यूनजे कहता है कि अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। एंड देन फिर वो उसे किस करने लगता है। देन फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब तोंगयू की आंख खुलती है तो यूनजे उसके पास आता है एंड उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें 1 मिलियन युआन है, तुम इससे अपने लिए जो चाहो वो खरीद सकती हो एंड देन फिर यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद तोंगयू अपने कपड़े पहनती है एंड यूनजे के पास जाके कहती है कि आज आपकी मीटिंग्स हैं। पता चलता है कि वो उसकी सेक्रेटरी है और वो उसके दिन का पूरा शेड्यूल उसे बता रही होती है। जिसके बाद यूनजे उसे ऑफिस जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोंगी जब ऑफिस जाती है तो वो सभी को सारे काम बता रही होती है एंड देन फिर वो अपनी डेस्क पे आके बैठती है। तभी वहाँ पर जिन मैंग नाम की एक लड़की आती है जो जबरदस्ती यूनजे के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंग की नजर तोंगी पर पड़ती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अंदर जाने दो। तोंगी कहती है कि यूनजे की एक मीटिंग चल रही है, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। मैंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगी, और ऐसा कहकर उसे स्लैप करती है, जिसे देख के सभी शॉक रह जाते हैं। तोंगी फिर भी उसे प्यार से कहती है कि अभी मिस्टर जी की मीटिंग चल रही है, इसलिए आप उन्हें डिस्टर्ब ना करो, वही बेटर रहेगा। ये सुनकर तो मैंग फिर से उसे स्लैप करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे यूनजे आ जाता है एंड मैंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। मैंग कहती है कि हम दोनों की कंपनी का अभी भी कोलैबोरेशन चल रहा है और मेरे फादर को पता चला कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो कोलैबोरेशन टूट जाएगा। तोंगी भी यूनजे को कहती है कि मैंग का कुछ मत करो, लेकिन यूनजे कहता है कि मेरी ऑफिस में आके कोई इस तरह का बिहेव नहीं कर सकता है। एंड देन फिर तोंगी से कहता है कि इसने अगर तुम्हें स्लैप किया है तो तुम भी इसे स्लैप करो। यूनजे के कहने पर तोंगी मैंग को स्लैप करती है, जिससे इंसल्टेड फील करके मैंग वहाँ से चली जाती है। फिर यूनजे सबके सामने कहता है कि जिनके फैमिली के साथ हमारे सारे ही कोलैबोरेशन कैंसिल कर दिए जाएं। तोंगी कहती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। यूनजे कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो उसी तरह बिहेव करो, मुझे क्या करना है वो तुम बताने वाली कोई नहीं होती हो। जिसके बाद यूनजे अपने ऑफिस में चले जाता है। फिर तोंग्यू की फ्रेंड रूरू कहती है कि आज तक यूनजे ने किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करा है, जरूर मिस्टर जी को तुम अच्छी लगती होंगी इसीलिए उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट करा है। उसके बाद तोंग्यू यूनजे के बुलाने पे उसके पास जाती है। यूनजे से पूछता है कि कल रात के बाद तुमने पिल खा ली थी, तो तोंग्यू कहती है कि हाँ, और उसे कल रात के लिए सॉरी कहती है। यूनजे उसे गुस्से में देखता है तो तोंग्यू कहती है कि क्या मुझे कुछ और भी करना होगा, जिससे यूनजे उसके पास जाता है एंड फिर से उससे पूछता है कि तुमने मेडिसिन खाई और उन पैसों का क्या किया। तोंग्यू कहती है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। यूनजे गुस्सा होता है और उसका गला पकड़ता है, उससे कहता है कि तुम इस तरह मुझे प्रवोक मत करो। तोंग्यू से माफी मांगती है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोंग्यू लिन फैमिली से मिलने आई है, जहाँ पे आंटी यूएन अंकल ली उससे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें वापस से अपनी एंगेजमेंट लिन जाओ के साथ कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन तोंग्यू ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे फादर ने मेरी एंड लिन जाओ की एंगेजमेंट करवाई थी और उसके बदले में हमारी कंपनी के 50% शेयर्स आपको दिए थे, लेकिन जब तक मैं आपकी फैमिली में रह रही थी तब तक मेरे साथ किसी ने भी अच्छा बिहेव नहीं करा और अब मुझे लिन जाओ के साथ शादी नहीं करनी है। लिन जाओ से देख के कहता है कि ये तो पहले से कितनी ज्यादा प्रिटी हो गई है एंड उसका हाथ पकड़ के कहता है कि जो मुझसे हुआ वो मेरी गलती थी, तो मुझे माफ कर दो। तोंग्यू याद करती है कि किस तरह लिन जाओ ने उससे मैंग के साथ मिलकर चीट किया था और मैंग ने इस चीज का मजाक सब जगह बना दिया था, जिससे तोंग्यू लिन जाओ को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। बाहर हम देखते हैं कि वहीं से यूनजे निकल रहा है, जो दोनों को साथ में देख लेता है। गुस्सा करके तोंग्यू भी वहाँ से जाने लगती है। लिन जाओ उसके पीछे पीछे जाता है और उससे फिर से एक चांस मांगता है, लेकिन यूनजे उन लोगों को देखता है और फिर तोंग्यू से कहता है कि ऑफिस में अभी भी तुम्हारा काम बाकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे डेट पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिससे तोंग्यू भी उसके साथ चली जाती है। अगले सीन में यूनजे तोंग्यू को लेके अपने घर जाता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह लड़कों से प्राइवेट मीटिंग नहीं करनी चाहिए। तोंग्यू कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं भला आपके सिवा और किसी के पास कैसे जा सकती हो। यूनजे से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तोंग्यू मना करती है और उसे अपने पास खींच लेती है एंड फिर उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैंग लिन जाओ से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तोंग्यू से शादी करनी है क्योंकि तुम्हें उसके 50% शेयर चाहिए और उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हम दोनों मिलकर तोंग्यू एंड यूनजे को अलग कर देंगे। मुझे दिख रहा है कि यूनजे को शायद तोंग्यू पसंद आने लगी है और दोनों उन दोनों को अलग करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोंग्यू जब यूनजे के ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर मैंग पहले से ही बैठी हुई थी और उससे देखकर मैंग यूनजे से और भी ज्यादा क्लोज आने लगती है
और कहती है कि आज रात को हम दोनों को डिनर पे चलना चाहिए। ये देख के तोंगी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है और उसे लगता है कि युनजे उसे सिर्फ यूज कर रहा है। युनजे फिर तोंगी से कहता है कि अभी मुझे कोई भी काम नहीं है और मेरी आज की सारी ही मीटिंग 1 घंटे के लिए कैंसिल कर दो, और फिर मैंग को लेके वहाँ से चले जाता है, जिससे तोंगी को और भी ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर मैंग युनजे के क्लोज आती है और उसे कहती है कि हमारी फैमिली मिलना चाहती है, लेकिन युनजे उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली से और तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, जिससे तो मैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तोंगी तुम्हें लाइक करती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम तोंगी को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो अपसेट थी, इसलिए उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके रखी थी और उसे युनजे एंड मैंग का साथ में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो ड्रिंक करके बेहोश हो जाती है तभी वहाँ पर हम लिनचाओ को आते हुए देखते हैं। पता चलता है कि यही मैंग एंड लिनचाओ का प्लान था, जिसके बाद लिनचाओ तोंगी को उठा के एक रूम में लेके जाता है एंड उसे जबरदस्ती किस करने वाला होता है। तोंगी को लगता है कि उसके साथ युनजे है। बाहर हम देखते हैं कि मैंग युनजे को उसी होटल में लेकर आई है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तोंगी तुम्हें लाइक करती है? आज मैं दिखाती हूँ कि तोंगी किसी और लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ये सुनते ही युनजे को तो गुस्सा आता है और वो वॉल से मैंग को पिन कर देता है और कहता है तोंगी के बारे में इस तरह से बात कभी मत करना। तभी हमें तोंगी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनचाओ जब तोंगी के साथ जबरदस्ती करता है तो तोंगी उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। तोंगी उस बार बार युनजे का नाम चिल्लाती है, जिससे गुस्सा होकर लिनचाओ उसे थप्पड़ भी मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है। तभी पीछे से युनजे आ जाता है एंड तोंगी को बचा लेता है, जिसके बाद वो मैंग से कहता है कि तोंगी अपनी मर्जी से कभी यहाँ पर आ ही नहीं सकती है, और फिर वो लिनचाओ को मारता है एंड तोंगी को लेके वहाँ से चले जाता है। जब कार में तोंगी थी तो वो ड्रंक थी, इसीलिए वो युनजे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रही थी एंड देन फिर उसे किस करती है। युनजे भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड दोनों फिर से रोमांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तोंगी की आंख खुलती है तब उसे कल रात की चीजें याद आती हैं, जिससे वो बहुत ही एम्बैरेस होती है। तभी युनजे उसके सामने आता है। फिर वो तोंगी से कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हारे एंड लिनचाओ की रात खराब कर दी, तो जिससे तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगी ना। तो तोंगी मना करती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे उसके पास से ले आए। युनजे फिर उससे कहता है कि तुम आज के बाद लिन फैमिली में से किसी से भी मिलने नहीं जाओगी। तोंगी उसे कहती है कि ठीक है। फिर वो कहती है कि मैं आज के बाद आपको भी परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर युनजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तोंगी अपसेट होती है और वहाँ से जाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि वो अब से युनजे के टाइम पास की चीज बन के नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोंगी जब ऑफिस में बैठी हुई थी तभी उससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड फीफी आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस होती है। रूरू तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जहाँ पर तोंगी बताती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिससे रूरू कहती है कि फिर तो तुम्हें फीफी से बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ 2 दिन पहले मैंग ने क्या किया था, जिससे फीफी कंफ्यूज होती है। तोंगी उसे अकेले में लेके जाती है, जहाँ पर उसके साथ जो भी हो रहा था वो फीफी को बता देती है। फीफी कहती है कि युनजे तो कैसा पर्सन निकला, तुम्हारे साथ अकेले में टाइम भी स्पेंड करता है, इन सबके सामने ये बात बताने में उसे शर्म भी आती है। तुम्हें उस जैसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई फैमिली भी नहीं है और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, जिससे फीफी कहती है कि तुम जॉब क्विट कर दो और मेरी कंपनी में आकर तुम जॉब कर सकती हो, और अगर तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब नहीं करनी है तो कुछ ही टाइम में मेरा भाई भी कंट्री वापस आने वाला है, तुम उसके साथ भी काम कर सकती हो। मन ही मन फीफी सोचती है कि मेरा भाई सालों से तोंगी को लाइक करता है और अगर ये दोनों कपल हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, जिससे तोंगी भी कहती है कि ठीक है मैं जॉब रिजाइन कर दूंगी, मुझे भी आर्किटेक्चर फर्म में काम करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोंगी युनजे के पास आती है, जहाँ पे वो उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है। युनजे उससे पूछता है कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। तोंगी कहती है कि मुझे हमेशा से आर्किटेक्ट बनना था और मैंने स्टडी भी वही करी है, इसलिए मैं अपना स्टूडियो ओपन करना चाहती हूँ और अब जब मुझे चांस मिल रहा है तो मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहती हूँ। युनजे से पूछता है कि तुम्हें ये चांस कौन दे रहा है। वो कहती है कि मैंने एक जगह देखी है जो काफी अच्छी है, मैं वहीं पर अपना स्टूडियो ओपन करूंगी। युनजे कहता है कि वो जगह मैं खरीद लूंगा, जिससे वो कंफ्यूज होती है। युनजे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जब तक मेरा मन तुमसे नहीं भरेगा तब तक क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम जो भी जगह पसंद करोगी उससे मैं खरीद लूंगा। जिससे तोंगी उसे सॉरी कहती है, रेजिग्नेशन लेटर वापस लेने वाली होती है, लेकिन युनजे वो रेजिग्नेशन लेटर लेता है और उसे फाड़ने लगता है। फिर वो तोंगी को किस करने वाला होता है। तोंगी उसे मना करती है और कहती है कि ये ऑफिस है, लेकिन युनजे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी बाहर से लोगों की आवाज आती है, जिससे एम्बैरेस होकर तोंगी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तोंगी जब अपने डेस्क पे बैठी थी तभी उसे फीफी का कॉल आता है, जो उसे पूछती है कि तुमने रेजिग्नेशन दे दिया। तो तोंगी कहती है कि युनजे ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। फीफी कहती है कि ऑब्वियसली तुम इतनी प्रिटी हो, वो भला तुम्हें अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनजे वहाँ आता है
और तोंगी से कहता है कि आज रात को एक पार्टी है और वहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिससे तोंगी तो बहुत ही सरप्राइज रह जाती है। रात को हम देखते हैं कि ह्यूनजन तोंगी दोनों पार्टी में आते हैं, जहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे थे। यहाँ पर ह्यूनजन तोंगी सबसे बात भी करते हैं, जिसके बाद तोंगी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब वो वॉशरूम से वापस आ रही थी तभी उसे रास्ते में लिनजाओ मिल जाता है। लिनजाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी सुंदर मेरे लिए बन के आई हो ना। तोंगी उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन लिनजाओ उसका हाथ छोड़ता ही नहीं है और उसे कहता है कि तुम मुझे एक लास्ट चांस दे दो। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा और तुम्हें पहले की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। तोंगी कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी लास्ट चांस नहीं दूंगी। जब मैं तुम्हारी फैमिली में रहती थी तो तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया। स्कूल में मुझे सब बुली करते थे, लेकिन तुमने मेरी हेल्प कभी भी नहीं करी। जब सबने मुझे बुली करके पानी में डाल दिया था तब तुमने कहा था कि मैं मर जाऊं वही बेटर रहेगा, और तुमने मुझे अगली कहा था और कहा था कि मेरा फेस देखने से तो अच्छा है कि तुम एक वॉल का फेस देख लो, और अब तुम मेरे पास आ गए हो। लिनजाओ कहता है कि जब तुम मेरे साथ थी तब मुझे तुम्हारी वैल्यू नहीं हुई, लेकिन अब मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया है। तोंगी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के इनहेरिटेंस में मतलब है, लेकिन अब तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिनजाओ जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। ये सब कुछ यूनजे भी देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे आता है, लिनजाओ को मार के नीचे गिरा देता है, तोंगी को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो लिनजाओ से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा, और फिर ऐसा कह के तोंगी को वहाँ से लेके चले जाता है, जिससे तो लिनजाओ बहुत ही गुस्सा होता है। अगले सीन में यूनजे तोंगी को लेकर अपने रूम में आता है, जहाँ पर तोंगी कहती है कि अगर आपको कुछ काम नहीं हो तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन यूनजे उसे रोक के कहता है कि लिन फैमिली जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली है। तोंगी पूछती है कि ऐसा क्यों। यूनजे याद करता है कि लिनजाओ ने तोंगी से क्या क्या बोला था, लेकिन तोंगी ऐसा नहीं चाहती थी कि लिन फैमिली बैंकरप्ट हो, क्योंकि उन्होंने इसे बड़ा किया था, जिससे वो ऐसा करने से मना करती है। यूनजे कहता है कि अगर तुम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे सामने बैक करना होगा, जिससे तोंगी बहुत ही एम्बैरेस होती है। यूनजे से कहता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं सिखाए कि किसी से बैक किस तरह करते हैं। तोंगी कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, जिससे यूनजे को थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो तोंगी से कहता है तुम शावर लेने जाओ, जिससे तोंगी भी उसकी बात मान के बाथरूम में चली जाती है। तभी यूनजे किसी को कॉल करके कहता है कि तोंगी का पूरा ही बैकग्राउंड चेक करवाओ, जिसके बाद वो तोंगी के पास बाथरूम में जाता है एंड देन फिर उसे वॉल से पिन करके किस करने लगता है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर लेके आता है और कहता है कि कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ये सुनकर तोंगी शॉक रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या यूनजे रियल में मेरे लिए फीलिंग्स दिखा रहा है। फिर यूनजे तोंगी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें लिन अभी भी पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे लिनजाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, जिससे यूनजे खुश होता है एंड तोंगी को किस करता है। रात को जब तोंगी सो गई होती है तो यूनजे सोचता है कि पता नहीं तोंगी का चाइल्डहुड कैसा होगा, इसीलिए वो इतनी अपसेट रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तोंगी उठती है तो उसे रूरू कॉल करती है और कहती है कि तुम ऑफिस नहीं आई, तुमने अच्छा नहीं किया। यूनजे आज ऑफिस में सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन तोंगी को तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आज उसका छुट्टी का दिन था, इसलिए वो अंकल वोंग से मिलने आई थी। अंकल वोंग तो उसे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। तोंगी बताती है कि आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूं। अंकल वोंग से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है, हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि उसके पीछे कौन था। तोंगी कहती है कि मैं आज आपसे इन्वेस्टिगेशन की बात करने नहीं आई हूँ, मैं बस आपको देखने आई हूँ कि आप कैसे हो। ये सुनकर वोंग को तो बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि तोंगी कितनी अच्छी लड़की है। अगर उसके पेरेंट्स ने उसकी गार्डियनशिप लिन फैमिली को नहीं दी होती तो वोंग उसे अडॉप्ट कर लेता। जिसके बाद वोंग तोंगी से कहता है कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो तुम्हारा जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन तोंगी कहती है कि अभी तो मुझे काम से टाइम ही नहीं मिलता। जिसके बाद दोनों इसी तरह बातें करते हैं। यहाँ पे हम यूनजे को देखते हैं, जिसे तोंगी के बचपन की कुछ पिक्चर्स मिलती हैं कि स्कूल में उसे किस तरह बुली किया जा रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि तोंगी जानबूझ के मुझे अप्रोच करने आई थी, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए होंगे क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो खुद का स्टूडियो खरीद सकती है, इसीलिए उसका रीजन कुछ और होगा। यहाँ पे तोंगी जब अपने घर के पास आती है तो उसे यूनजे की कार दिखाई देती है। तभी यूनजे का बॉडीगार्ड फैंग वहाँ पे आता है एंड तोंगी से कहता है कि यूनजे आपसे मिलने के लिए आए हैं। तोंगी फिर यूनजे के पास जाती है। जब तोंगी यूनजे के पास कार में जाकर बैठती है तो यूनजे उसका गाल पकड़ के कहता है कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों करा था। तोंगी कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यूनजे कहता है कि सही से जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो तोंगी कहती है कि मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यूनजे उसे छोड़ देता है। उसे पूछता है कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों करा था, मुझे सच सच बताओ। तोंगी कहती है कि मैंने आपको अप्रोच इसलिए करा था क्योंकि लिनजाओ ने मुझे चीट किया था और जब मुझे पता चला कि उसने मुझे चीट मैंग के साथ किया है तो मैंग ने सबके सामने इस चीज का बहुत ही मजाक बनाया था और मुझे पता था कि मैंग आपको लाइक करती है, इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया था। ये सुनकर यूनजे को गुस्सा आता है और वो तोंगी से कहता है तो क्या तुमने मुझे सिर्फ एक सामान समझ के रखा था जिसे तुमने यूज करने की कोशिश करी,
तोंगी उसे सॉरी कहती है। युनचे कहता है कि आज के बाद तो मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तोंगी भी अपसेट होकर चली जाती है। अगले सीन में तोंगी जब ऑफिस में होती है तो रूरू से बताती है कि युनचे का मूड आज बहुत ही खराब है, इसलिए तुम उनसे अच्छे से बात करना। तोंगी जब युनचे के ऑफिस में जाती है तो उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि आप अभी मुझसे गुस्सा हो, लेकिन आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। और ऐसा कहकर उसे रेजिग्नेशन लेटर देता है। लेकिन युनजे तो उसका रेजिग्नेशन लेटर फेंक देता है और उसे अपने तोंगी के फोटोज दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे यूज करना है तो लो ये फोटो भी ले जाओ, आज नहीं तो कल तो मैंने भी यूज कर सकती हो। तोंगी कहती है कि मैं आपकी प्राइवेसी को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी, आप उस चीज की चिंता मत करो। युनजे कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, इसलिए तुम इन फोटोज को पब्लिश कर सकती हो, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तोंगी कहती है कि मैं ऐसे नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। युनजे उससे कहता है कि जब तक मेरा मन अब तुमसे नहीं भर जाता है तुम कहीं नहीं जा सकती हो, वरना मैं ये फोटो पब्लिश कर दूंगा। एंड देन फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तोंगी अपसेट होकर जब घर जा रही होती है तब ये गुंडा आता है एंड उसे परेशान करने लगता है। तोंगी जब उसे दूर रहने के लिए कहती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे युनजे एंड फैंग आ जाते हैं, उस गुंडे को मारते हैं। युनजे उस गुंडे को पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था, तो वो कहता है कि मुझे लिन फैमिली ने भेजा था तोंगी को हरास करने के लिए। जिसके बाद युनजे तोंगी के पास जाता है और कहता है कि अब तो मैं लिन फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम अंकल ली को देखते हैं जो यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि यू ने उस गुंडे को भेजा था, जहाँ पे अंकल ली बताता है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन युनजे अब तोंगी को लाइक करता है और अब तुम्हारी ये हरकत की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, जिससे तो आंटी यू शॉक रह जाती है। नेक्स्ट सीन में तोंगी जब ऑफिस में होती है तभी फैंग उसके पास आता है और उसे युनजे के घर का एड्रेस देता है और कहता है कि मिस्टर जी ने आज रात को आपको वहाँ जाने के लिए कहा है और ओवरनाइट आपको वहीं पर रुकना है। तोंगी कहती है कि वहाँ जाना तो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट होगा, तो फैंग कहता है कि अगर आप नहीं गई तो मेरी जॉब भी जा सकती है और आज से पहले मिस्टर जी ने किसी को भी अपने घर पे नहीं बुलाया है, तुम वो फर्स्ट पर्सन हो। जिससे तो तोंगी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। रात को तोंगी जब युनजे के घर पहुंचती है तो युनजे वहाँ पे नहीं था, जिससे वो युनजे के लिए खाना बनाने लगती है। तभी युनजे वहाँ पे आ जाता है, लेकिन सेम टाइम पे तोंगी को फीफी का कॉल आता है। फीफी उसे बोलती है कि क्या तुम अभी भी युनजे के साथ ही हो, तो तोंगी हाँ करती है। फीफी कहती है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कब करोगी। तोंगी कहती है कि मैं भी युनजे के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मुझे जाने नहीं दे रहा है और जब तक अब उसका मन नहीं भर जाएगा तब तक वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फीफी कहती है कि उसने तो तुम्हें पूरी तरीके से फंसा दिया है। तोंगी कहती है कि एक बार वो मुझे छोड़ दे तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ ताकि वो मुझे कभी भी ना दिखे। जिससे तो युनजे बहुत ही गुस्सा होता है, वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। कुछ देर बाद में से जियान वहाँ पे आती हैं जो युनजे की मदर होती हैं। वो वहाँ पे तोंगी को देख के कंफ्यूज होती है। तोंगी कहती है कि मैं मिस्टर जी की सेक्रेटरी हूँ और आज उन्होंने मुझे घर पे खाना बनाने के लिए बुलाया था। यान को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिससे तोंगी कहती है कि अब आप आ गई हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन युनजे आके तोंगी से कहता है कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, तो तुम क्यों जा रही हो। तोंगी कंफ्यूज होती है। फिर युनजे से कहता है कि ये तुम्हारा खाना कोई भी नहीं खाएगा, इसे तुम फेंक दो और मेरे और मेरी मदर के लिए 2 कॉफी बना के लाओ। फिर वो अपनी मदर से अंदर चलने के लिए कहता है, जिससे उसकी मदर तोंगी को एटीट्यूड दिखाती हैं, वहाँ से अंदर चली जाती हैं। अंदर जाते ही वो युनजे से कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढी, कितनी अच्छी एक्ट्रेस, कितनी अच्छी बिजनेस वुमेन ढूंढी, लेकिन तुम्हें कोई अच्छी नहीं लगी और तुम्हें ये तोंगी जैसी एक सेक्रेटरी अच्छी लगी है। युनजे कहता है कि मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है, उसका बैकग्राउंड सही है। लेकिन यान कहती है कि उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, तोंगी जैसी सेक्रेटरी मेरे घर की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती है। तुम्हें उसके साथ टाइम पास करना है तो करो, लेकिन ये याद रखना कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि उसके बेबी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। युनजे कहता है कि उसके बेबी को मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आप चिंता मत करो। बाहर से तोंगी ये सब कुछ सुनती है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जब वो अंदर कॉफी लेके जाती है तो यानो से कहती है कि मैं मेरे बेटे के लिए एक डॉटर इन लॉ ढूंढ रही हूँ, तो मेरी मदद करना युनजे के लिए एक वाइफ ढूंढने में। जिस पे तोंगी अग्री करती है। फिर युनजे तोंगी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। यान तो गुस्सा करती है कि तुम उस वुमेन की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, लेकिन युनजे कहता है कि मेरी सेक्रेटरी से बात क्या करनी है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। कुछ देर बाद तोंगी युनजे के रूम में टाल पहन के आती है, जहाँ पे वो युनजे से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन युनजे उसे बेड पे खींच देता है एंड उसे किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब दोनों लेटे हुए थे तो तोंगी कहती है कि क्या मैं अब तुमसे बात कर सकती हूँ, तो युनजे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जो तोंगी कहती है कि मुझे बस ये जानना है कि तुम मेरे साथ कितने टाइम तक रहना चाहते हो। जहाँ पर युनजे कहता है कि क्यों तुम्हें मुझसे पीछा छुड़वाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। तोंगी कहती है कि मुझे इसका जवाब नहीं देना है और दूसरी तरफ का मुंह करके सोने वाली होती है। जिससे युनजे उसे अपने साइड खींचता है और कहता है कि तुम बस मेरे साथ 1 साल रहो,
फिर तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। और ऐसा कह के तोंगी को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोंगी रूरू के साथ डिनर पे गई हुई है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा एंड प्रेसिडेंट शी का अफेयर चल रहा है। तोंगी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। रूरू कहती है कि तुम्हें देखते ही उनका मूड शांत हो जाता है और जब तुम ऑफिस में नहीं होती हो तो वो चिल्लाते रहते हैं, और जब तुम उनकी ऑफिस में जाती हो तो वहाँ से बहुत टाइम बाद निकलती हो। तोंगी कहती है कि मुझे युनचे के साथ अफेयर नहीं करना है, लेकिन वो मुझे ये अफेयर फोर्स कर रहा है। तभी युनचे भी वहाँ आता है और ये सब कुछ सुन रहा होता है। तोंगी कहती है कि एक बार वो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं कभी भी फिर युनचे से नहीं मिलना चाहती हूँ। रूरू कहती है कि यह युनचे तुम्हें जाने देगा। तोंगी कहती है कि मैं उसी का तो वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर उन दोनों की नजर जाती है कि युनचे ने ये सब कुछ सुन लिया है, जिससे रूरू तो डर जाती है, लेकिन तोंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद युनचे का फ्रेंड लियांग उससे कहता है कि तुम्हें तोंगी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। पता तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कोई रहना भी क्यों चाहेगा, तुम कितने ही एरोगेंट हो। अगर तुम्हें किसी लड़की को अपने पास रखना है तो तुम्हें उससे प्यार से बिहेव करना चाहिए, ना कि जिस तरह तुम करते हो वैसे। जिससे युनचे उस पर भी गुस्सा करता है। अगले सीन में तोंगी को वो मिलने के लिए बुलाता है, जिससे तोंगी एक होटल पहुंचती है, लेकिन तभी लिनजाओ उसे रास्ते में मिल जाता है जो कि ड्रंक था। वो तोंगी को पकड़ के कहने लगता है कि यहाँ पर तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो ना। तो तोंगी उसे मना करती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं कितनी बार कहूँ। लिनजाओ से कहता है कि तुम जितना भी मुझ पर गुस्सा हो उतना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तोंगी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर युनचे से मिलने आई हूँ। लिनजाओ से कहता है कि उसमें भला ऐसा क्या है जो तुम उससे लाइक करती हो, और ऐसा कह के तोंगी को किस करने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से युनचे आता है एंड उसे बहुत जोर जोर से मारने लगता है। सभी लोग ये सब चीजें देख के डर जाते हैं। लियांग भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युनचे तो नहीं रुकता है। तोंगी फिर युनचे से रुकने के लिए कहती है, तो युनचे कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि ये लिनजाओ अभी भी जिंदा रहे। तो तोंगी कहती है कि नहीं, मैं आपकी सेफ्टी चाहती हूँ, लेकिन युनचे तो फिर भी नहीं रुकता, जिससे तोंगी उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ से सभी लिनजाओ को उठा के ले जाते हैं। युनचे फिर तोंगी को लेकर रूम में आता है एंड देन फिर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उसे लियांग की बातें याद आ जाती हैं, इसलिए वो आज रात को तोंगी के साथ फोर्स नहीं करता है एंड देन फिर वहाँ से चले जाता है। कुछ टाइम बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो अंदर आता है, जहाँ पे तोंगी सो रही होती है। तभी तोंगी का फोन बार बार रिंग होता है। जब वो फोन देखता है तो उसमें फीफी का मैसेज था, जो कहती है कि कल मेरा भाई आ रहा है तो तुम उसे मिलने के लिए आना। जिससे युनचे गुस्सा होता है एंड मैसेज का रिप्लाई करता है कि तोंगी अभी मेरे साथ है, जिससे तो फीफी शॉक रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंगी की आंख खुलती है तो उसके सामने युनचे होता है, जो उसके अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन तोंगी कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। युनचे उसके पास आके उसका फोन देता है, जहाँ पे तोंगी जब मैसेजेस देखती है तो शॉक रह जाती है। फिर युनचे तोंगी से कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को कहो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। उसके कहने पर तोंगी ऐसा कर भी देती है, और उसकी ऐसी हरकतों से तोंगी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होती है। अगले सीन में तोंगी जब ऑफिस पहुंचती है तभी युनचे के ऑफिस के बाहर से बहुत जोर से आवाजें आ रही थी। रूरू कहती है कि आज मिस्टर शी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो मिनिस्टर जू के ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं, उन्हें शांत करने का काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जिसके बाद फैंग भी उसे टी देता है एंड युनचे को देने के लिए कहता है। जब तोंगी अंदर जाती है तो युनचे उसे देख के थोड़ा सा शांत होता है। उसके बाद तोंगी मिनिस्टर जू से कहती है कि आप अब चले जाओ, युनचे से मैं बात करती हूँ। उसके जाने के बाद युनचे को वो टी देने की कोशिश करती है, लेकिन युनचे उसकी टी नहीं लेता है, जिससे वो उसे शांत करवाती है एंड देन टी देती है। और वहाँ से जब जाने वाली होती है तो युनचे अपने पास उसे खींच लेता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तोंगी कहती है कि मुझे अभी आपको किस नहीं करनी है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फीफी एंड तोंगी जा रहे होते हैं। तभी पीछे से मैंग आती है, जो तोंगी को बुली करने लगती है। फीफी उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि कोई भी तुम पे भाव नहीं देता है, फिर भी तुम सबको टीज करने आ जाती हो। मैंग कहती है कि तोंगी जैसी लड़की की कोई वैल्यू नहीं है। जब लिनजाओ जैसा पर्सन भी उसे चीट कर सकता है तो भला उसे कहाँ से अच्छा लड़का मिलेगा। ये सुनकर फीफी को गुस्सा आता है, जिससे वो मैंग को मारने लगती है। तभी रिपोर्टर्स वहाँ पे उनका वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे तोंगी मैंग को लेकर अंदर चली जाती है एंड देन फिर उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे मैंग का भाई सूजे आता है, जो तोंगी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड तोंगी से बात करने लगता है। फीफी उसे कहती है कि क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? तो सूजे कहता है तुम्हारे इस हालत में तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। फीफी कहती है कि मेरी ऐसी हालत मैंग ने करी है, क्योंकि वो तोंगी को बुली कर रही थी तो मैंने उसे मारा था। जिससे सूजे कहता है कि क्या तुम्हें मैंग ज्यादा बुली करती है? तो तोंगी कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सभी डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सूजे को सच में तोंगी बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो उसके लिए खाना भी अपने हाथ से पील करके दे रहा है। ये सब कुछ देख के फीफी तो खुश होती है। और सेम होटल में हम युनचे को देखते हैं, जो वहाँ पे फैंग और लियांग को भी लेके आया हुआ था। युनचे को अच्छा फील नहीं होता है कि तोंगी किसी लड़के के साथ लंच पे आई हुई है। लियांग कहता है कि लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं, इसमें तुम्हें इतना जेलस फील होने करने की जरूरत नहीं है, और अगर इतनी जेलसी फील हो रही है
तो जाकर तुम तोंग्यू से बात कर लो। लेकिन युनजे ऐसा करने से मना करता है। तभी हम देखते हैं कि तोंग्यू, मैंग एंड शुजे आ रहे हैं, जहाँ पे तोंग्यू युनजे के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि जल्दी मैं रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ क्योंकि युनजे ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। तभी वो तीनों एकदम से युनजे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर तोंग्यू तो बहुत ही शॉक रह जाती है। फिर युनजे उससे कहता है कि तुम काम के टाइम पे भी लंच पे आई हो। युनजे फिर तोंग्यू के पास जाती है और उसे कहती है कि इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। युनजे फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुमने सूजे को बताया कि तुम मेरी वुमेन हो। सूजे कंफ्यूज होता है और पूछता है कि ये सब क्या है, जहाँ पे तोंग्यू कहती है कि मिस्टर युनजे ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। फिर वो वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए कहती है। सभी एलिवेटर में साथ में होते हैं, जहाँ पे युनजे तोंग्यू को अभी भी टीज कर रहा होता है, जिससे तो वो सबके सामने उसे ऐसा करने से मना करती है। जब तोंग्यू अपने कार के पास जा ही रही होती है, तभी पीछे से युनजे आ जाता है और उसे कार से पिन कर देता है। तोंग्यू उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। युनजे कहता है कि तुम अगर सबके सामने नहीं बताना चाहती कि तुम मुझे डेट कर रही हो तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। देन फिर कार में आता है और उसे किस करने लगता है। अगले सीन में हम अंकल वांग को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आए हुए हैं और वो वहाँ पर आके पुलिस से पूछते हैं कि मिस्टर जाओ एंड मिस्टर जाओ के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। पुलिस बताती है कि उनका एक्सीडेंट को काफी टाइम हो गया है और अब एविडेंस मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद वो वांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर डाउट है जो मिस्टर एंड मिस्टर जाओ का एक्सीडेंट करवा सकता है। जहाँ पे वांग कहता है कि मुझे लिन फैमिली पे डाउट है, क्योंकि जिस टाइम पे मिस्टर जाओ का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे लिन ही उनकी कंपनी के कॉर्पोरेट काम संभाल रहा था और उनकी डेथ के बाद पता चला कि उसने काम में बहुत ज्यादा गड़बड़ करी थी और उसने बहुत ही इलीगल काम भी करे थे और साथ ही उसे कंपनी की हाफ इनहेरिटेंस भी मिल रही थी। तो मे भी ये मोटिव भी हो सकता है। तभी उस सेम हॉस्पिटल में हम लिन जाओ को भी देखते हैं, जो कि एक रात वहाँ पर रहने के बाद निकल रहा होता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेन करी थी कि तुम बार में किसी के साथ फाइटिंग कर रहे थे। लिन जाओ कहता है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, मेरी मदर आपको बेल के पैसे दे देंगी। पुलिस कहती है इस तरह बार बार तुम जेल आते हो, इससे तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होगा एंड तुम्हारी रेपुटेशन भी। लिन जाओ कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा और जाते जाते सोचता है कि वो युनजे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम तोंग्यू को घर पे देखते हैं। जब वो खाना बना रही तभी उसे वहाँ का कॉल आता है। वांग उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है, तो तुम क्या मेरे साथ उनके ग्रेवयार्ड पे चलोगी। तो तोंग्यू मना करती है और कहती है कि मुझे कंपनी में ज्यादा काम है तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। जिसके बाद वांग उसे बताता है कि जब आज मैं पुलिस स्टेशन गया था तो मुझे वहाँ पे लिन जाओ मिला था। पता चला कि वो किसी के साथ फाइटिंग कर रहा था, इसलिए उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। तोंग्यू कहती है कि लिन फैमिली से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, ना ही मुझे उनके बारे में कुछ जानने में इंटरेस्ट है। वांग कहता है कि ये तुमने सही डिसीजन लिया उस फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करके। उस फैमिली ने वैसे ही तुम्हें बहुत ही बुली किया है, ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पीछे युनजे भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। अंकल वांग कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कितने ही प्यार से तुम्हें लिन फैमिली को सौंपा था, लेकिन लिन फैमिली ने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारे सारे पैसे भी ले लिए एंड तुम्हें सर्वेंट की तरह काम भी करवाया, जो देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तोंग्यू कहती है कि अब क्या कर सकते हैं। तोंग्यू कहती है कि मुझे भी अच्छा तो नहीं लगता था, इसीलिए मैं अब कभी भी लिन फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। युनजे ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड देन फिर वो अपने रूम में चले जाता है और वहाँ पर जाकर वांग को कॉल करता है एंड मिस्टर जाओ के एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग तोंग्यू से मिलने आया है, जहाँ पर वो लिन फैमिली का पूरा ही बायोडाटा लेके आया है और उन्होंने अभी तक जितने भी इलीगल काम करे हैं वो भी बता रहा था। ये सब कुछ देखकर युनजे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ तोंग्यू सूजे से मिलने गई है, जहाँ पे सूजे उसके लिए गिफ्ट लाया होता है, जो कि फीफी ने भेजा होता है। वो कहता है कि मेरी सिस्टर को अच्छा गिफ्ट पसंद करना नहीं आता, तो अगर तुम्हें ये ना अच्छा लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। तोंग्यू कहती है कि आप यहाँ तक मुझे ये गिफ्ट देने आए हो, उसके लिए तो मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा, जिसके लिए हम साथ में लंच पे भी चल सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर युनजे आ जाता है, जिसे देखकर सूजे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच पे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ डिनर पे जाना है। तो तोंग्यू कहते हैं कि ठीक है, आज रात को हम दोनों डिनर पे चलेंगे। ये सुनकर तो युनजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में युनजे जब अपनी ऑफिस में था तभी तोंग्यू उसके लिए लंच लेके आती है। युनजे से कहता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि आज तुम किससे मिली थी। तो तोंग्यू उन सभी लोगों के नाम ले देती है कि जिनसे आज वो मिली थी, लेकिन फिर भी वो सूजे का नाम नहीं लेती है। युनजे कहता है कि मैंने तुम्हें सूजे के साथ देखा था। तोंग्यू कहती है कि हाँ, वो किसी काम से यहाँ पे आया था, इसलिए हम दोनों मिले थे। युनजे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा मिलना किसी से भी अच्छा नहीं लगता है। जिससे वो कहती है कि वो मेरा बस दोस्त है, तो हम मिल सकते हैं। ये सुन के तो युनजे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है एंड वहाँ की सारी फाइल्स भी फेंक देता है। तभी रुरु आती है एंड युनजे को बताती है कि आपसे मिलने के लिए मिस शिन आई हैं, जिससे युनजे याद करता है कि तोंग्यू को मैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो जिन को अंदर आने के लिए कहता है। जब जिन अंदर आती है
तो वो तोंग्यो को ऐसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर तोंग्यो सारी फाइल युनचे को देती है, जिसके बाद युनचे तोंग्यो को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अपसेट होकर तोंग्यो भी बाहर चली जाती है, जिसके बाद मैंग युनचे से बात करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसे जॉब से निकाल दो। लेकिन युनचे उसे बार बार इग्नोर करता है। मैंग कहती है कि हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों में अच्छा बॉन्ड हो और हम रोज मिले, जिस पर युनचे उसे कह देता है कि मुझे तोंग्यो पसंद है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसलिए बार बार मेरे ऑफिस में आके मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये सुनकर मैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो जाकर वैन को कॉल करती है और उससे कहती है कि एक पर्सन मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, तुम्हें उसे ठिकाने लगाना होगा। वैन कहता है कि भला अब तुम्हें किसने परेशान कर दिया। मैंग बताती है कि युनचे की सेक्रेटरी तोंग्यो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तुम कैसे भी करके उसे मजा चखाओ। जहाँ पर वैन कहता है कि युनचे कल ही मेरी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आने वाला है, मैं देखता हूँ कि उसकी सेक्रेटरी कैसी है, जिससे तो मैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वैन की सिस्टर कहती है कि तुम बार बार मैंग की सारी बातें क्यों मानते हो, वो सिर्फ तुम्हें यूज करती रहती है। जहाँ पर वैन कहता है कि एक बार मैंने गलती से मैंग को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद उसने मुझसे शादी करने की बहुत ही ज्यादा फोर्स करी थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था तो उसने अबॉर्शन करवा लिया था। इसी गिल्ट में मैं बार बार उसकी बातें मानता रहता हूँ। वैन की सिस्टर कहती है कि हमें युनचे की बैड बुक में नहीं आना चाहिए, वरना वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जहाँ पर वैन कहता है कि तुम्हें उसकी बैड बुक में इसलिए नहीं आना क्योंकि तुम उसे लाइक करती हो, जिससे तो उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि तोंग्यो रेडी होकर जा रही थी तो रूरू उससे पूछती है कि तुम इतनी प्रिटी बन के जरूर सूची के साथ डिनर पे जाने वाली होगी, तो तोंग्यो हाँ करती है। तभी युनचे आता है, ये सब कुछ सुन देता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। फिर वो तोंग्यो से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक कंपनी डिनर पे आज ही चलना होगा। तोंग्यो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर वो कहती है कि आज मेरा जाना जरूरी है, कि आज मैंने कुछ प्लान्स बना लिए हैं। युनचे कहता है कि कंपनी का काम तुम्हारे पर्सनल काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उसे फोर्सफुली वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिससे तो तोंग्यो अपसेट हो जाती है। देन फिर वो सूजी को कॉल करती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं आ पाऊंगी, अगर तुम चाहो तो हम कल मिल लेंगे। जिससे सूजी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जब फ्री होना तभी मैं आ सकता हूँ। तोंग्यो तो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युनचे तोंग्यो को लेकर वैन की कंपनी में ही जाता है, जहाँ पर वैंग जब तोंग्यो को देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है, वो उसे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है। तोंग्यो वहाँ पे वैन एंड उसकी सिस्टर दोनों को पहचान लेती है और उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। वैन कहता है कि तुम तो आज से पहले हमें कभी भी नहीं मिली, फिर तुम हमें इतना अच्छे से कैसे जानती हो। तोंग्यो कहती है कि युनचे को जिसके भी साथ काम करना होता है मैं उन सबको अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद वैन मन में सोचता है कि अगर ये डील फाइनलाइज हो गई तो मैं युनचे से उसकी सेक्रेटरी मांग लूंगा, ये काम करने में बहुत ही अच्छी होगी और दिखने में कितनी ही ज्यादा गुड लुकिंग है। ऐसा सोचते हुए उसे हाव भी देखती है, जिससे वो अपने ब्रदर को साइड में लेके जाती है। जिसके बाद सभी डिनर टेबल पर बैठते हैं, लेकिन युनचे तोंग्यो को नहीं बैठने देता और उसे कहता है कि आज सबको खाना तुम सर्व करोगी, जिससे वो थोड़ी सी एम्बैरेस तो होती है, लेकिन युनचे के कहने पे सबको खाना भी सर्व करती है। अब डिनर करते करते सबको बहुत ही लेट हो जाता है। तब तक तो तोंग्यो के पैर में बहुत ही पेन भी होने लगता है। अब डिनर खत्म होने के बाद सब जा रहे होते हैं, तभी हाव तोंग्यो के पास आती है एंड पूछती है कि युनचे का रात को सोने का शेड्यूल क्या है। तोंग्यो कहती है कि उनके पर्सनल शेड्यूल्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, अगर प्रोफेशनल काम के बारे में तुम्हें जानना है तो मैं बता सकती। हाव कहती है कि अगर मुझे युनचे के बारे में कुछ भी जानना होगा तो मैं तुम्हें ही कॉल करूंगी, जिसपे तोंग्यो हाँ करती है। फिर वैन आके तोंग्यो से कहता है कि तुमने खाना भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम मेरे साथ रुक के यहाँ पे डिनर कर सकती हो। ये सुनते ही युनचे तो रुक जाता है, लेकिन तोंग्यो मना कर देती है और कहती है कि मुझे घर जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। देन फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में तोंग्यो युनचे को लेकर उसके होटल रूम में आती है, लेकिन युनचे उसके हाथ में से कीज छीन के अंदर चले जाता है। तोंग्यो कंफ्यूज होती है। अब उसे भूख लगती है तो वो अपने लिए कुछ खाना लेने जा रही होती है, तभी युनचे उसे मैसेज करके मेडिसिन लाने के लिए कहता है। तोंग्यो के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो कन्वीनियंस स्टोर से ही कुछ खाने का ले लेती है और वो युनचे के डोर के बाहर खड़े होकर खा ही रही होती है। तभी युनचे डोर ओपन करता है। तोंग्यो उसे मेडिसिन देती है एंड जाने वाली होती है। युनचे तभी उसे अंदर खींच लेता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। एंड देन फिर ऐसा कह के वो उसे किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दोनों एक बेड पे हैं। तोंग्यो जहाँ पे युनचे से कहती है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो, जिससे युनचे कंफ्यूज होता है। तो तोंग्यो कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी में इंटरेस्ट है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें मेरे हार्ट में भी इंटरेस्ट है। युनचे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो तोंग्यो से कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ,
हमें दूसरी मीटिंग में भी जाना है। जिसके बाद तोंग्यू एंड युनजे दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पे तोंग्यू खाना खा रही थी क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी थी। युनजे से कहता है कि तुम्हें खाना थोड़ा धीरे खाना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। फिर युनजे तोंग्यू से पूछता है कि सूजे तुम्हें तोंग तोंग क्यों कहता है, जिस पर तोंग्यू कहती है क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए। युनजे कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तोंग्यू कहती है कि तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो उससे क्या है, अब लोग मुझसे बात तो करेंगे ही, और मैं तो चाहती हूँ कि कोई तो मेरे क्लोज आए। जहाँ पर युनजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम किसी और लड़के की तरफ देख भी नहीं सकती हो, और शादी करने के बारे में तो सोचना ही मत। जिसके बाद युनजे तोंग्यू को एक कार्ड देता है। तोंग्यू उससे पूछती है कि इसका मैं क्या करूँ, ये तो एक ब्लैक कार्ड है जिसमें अनलिमिटेड पैसे होते हैं। युनजे कहता है कि ये कार्ड अब से तुम्हारा है, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है वो तुम इससे खरीद सकती हो। तोंग्यू कंफ्यूज होती है तो युनजे कहता है कि ये कार्ड मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इसे जो चाहो खरीदो, मैं जब बुलाऊं तब तुम मेरे पास आओ, बस हम लोगों के बीच में कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं होगी और हम शादी नहीं करेंगे। ये सुनते ही तोंग्यू को तो बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता था कि युनजे के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसी हरकत करके उसने साबित कर दिया कि युनजे के मन में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। तोंग्यू उससे वो कार्ड लेने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास पैसे हैं तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। युनजे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तोंग्यू कहती है कि तुम्हें यही चाहिए ना कि मैं तुमसे फिजिकल रिलेशन बना के चलूं, तो वो मैं चलूंगी, लेकिन 1 साल बाद मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। युनजे कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल बाद भी नहीं जाने दूंगा। तोंग्यू कहती है कि तुम नहीं रोक सकते हो, मुझे किसी अच्छे इंसान से मिलना है, मुझे शादी करनी है। जिससे युनजे कहता है कि शादी भला तुम्हें क्यों करनी है। तोंग्यू कहती है कि मैं जब छोटी थी तभी मेरी फैमिली की डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियसली मुझे शादी करके मेरा अपना एक घर बनाना है, लेकिन तुम ये चीज कभी भी समझ नहीं सकते हो। एंड गुस्सा करके वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन युनजे उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एंड देन फिर उसे बेड पर लेके जाता है और फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन की कंपनी के साथ डील फाइनलाइज हो गई है, जहाँ पे वैन सोच रहा है कि वो युनजे से कब बात करे कि वो उसे अपनी सेक्रेटरी दे दे। युनजे भी नोटिस करता है कि वैन उसे ही देख रहा है, जिसे वो गुस्सा करता है। जहाँ पर युनजे कहता है कि मुझे आपकी सेक्रेटरी बहुत अच्छी लगी, उसके काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तोंग्यू कहती है कि मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मुझे युनजे कहता है। देन फिर युनजे तोंग्यू का हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से ले जाता है। हाओ तो अपने भाई पे गुस्सा करती है इस तरह की हरकत करने के लिए। यहाँ पे कार में युनजे तोंग्यू से कहता है कि अब बाहर वालों से मिला करो तो तुम मुंह पर मास्क लगाया करो, जिससे तोंग्यू सोचती है कि ये कितना ही ज्यादा पॉसेसिव है। नेक्स्ट डे तोंग्यू सूजी के साथ लंच पे जाती है। सूजी से कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, जिस पर वो कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे बॉस मुझे कुछ ज्यादा ही काम देते हैं। यहाँ पे युनजे के पास लंच देने के लिए आज रूरू आई थी। युनजे से पूछता है कि तोंग्यू कहाँ है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ तोंग्यू को सूजे अलग अलग स्टूडियोज दिखा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें जब अपना स्टूडियो ओपन करना है तुम तब कर सकती हो, और तुम्हें मेरी जितनी भी हेल्प चाहिए है मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तोंग्यू कहती है कि तुमने फीफी ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ करा है। यहाँ पे युनजे रूरू को थ्रेटन करके उससे पूछता है कि तोंग्यू कहाँ है, तो वो बता देती है कि तोंग्यू सूजे के साथ लंच पे गई है। ये सुनते ही युनजे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो भी उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे तोंग्यू एंड सूजे लंच कर रहे थे, जिसे देख कर तोंग्यू तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। युनजे से कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ लंच करना चाहता हूँ एंड वो उनके पास में ही बैठ जाता है। जिसके बाद वो जानबूझ के तोंग्यू को टच करने लगता है, जिससे तोंग्यू तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करती है। सूजे भी इस चीज को नोटिस करता है। फिर तोंग्यू खड़ी होती है और कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती हूँ, मेरी कंपनी में बहुत ही ज्यादा काम है। एंड देन फिर वहाँ से जाने वाली होती है, तभी युनजे उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जिससे तो सूजे भी शॉक रह जाता है। कंपनी में सभी लोग देखते हैं कि युनजे तोंग्यू का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। तोंग्यू उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ता है एंड देन फिर उसे फोर्सफुली एलिवेटर में ले आता है। फिर युनजे तोंग्यू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी भी लड़के से नहीं मिल सकती हो, फिर भला तुम उससे मिलने क्यों गई। तोंग्यू कहती है कि मैंने भी तुमसे कहा था कि सूजो मेरा फ्रेंड है, मैं तो उससे मिल लूंगी। ये सुनते ही युनजे तो फोर्सफुली तोंग्यू को किस करने लगता है। ऊपर जाकर जब एलिवेटर ओपन होता है तो कुछ और एम्प्लॉइज भी युनजे एंड तोंग्यू को साथ में देखते हैं एंड युनजे को किक करती है। युनजे कहता है कि तुमने मुझे किक क्यों करा। तोंग्यू कहती है कि मुझे फोर्स मत करो एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युनजे अपने ऑफिस में अपसेट होकर बैठा हुआ था, तभी उसके पास फांग एंड लियांग आते हैं। लियांग फांग से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पे फैंग उसे सब कुछ बता देता है। लियांग फिर युनजे से कहता है कि तुम तोंग्यू के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो, सबको पता है कि तुम तोंग्यू से प्यार करते हो, तो तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं कर देते हो। युनजे कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और अब तुम देखना मैं हमेशा उसे इग्नोर करूंगा और उसे सबके सामने एक्नॉलेज भी नहीं करूंगा। लियांग कहता है कि ये करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, जिससे युनजे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। नेक्स्ट डे तोंग्यू जब ऑफिस आती है तभी सभी एम्प्लॉइज उसे ही देख रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस होती है। तभी रूरू उसके पास आती है और कहती है कि मैं हमारे लिए लंच लेके आई हूँ। जब दोनों ऊपर जाते हैं
तब वहाँ पर एक लड़की उनके पास आती है और कहती है कि मुझे युनजे से मिलना है। तोंग्यू जब उसे पूछा जाता है कि उसके पास अपॉइंटमेंट है तो वो कहती है कि मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, जिससे रूरू तो शॉक रह जाती है। तोंग्यू से कहती है कि मिस्टर जी को आने में भी देर है, तो तुम चाहो तो लॉन्च पे बैठ के वेट कर सकते हो। वो कहती है कि ठीक है, मैं वहीं पे वेट कर लूंगी। तभी यहाँ पे रूरू एंड तोंग्यू लंच करने लगते हैं। तोंग्यू को तो बहुत ही भूख लगी थी, लेकिन तभी वो लड़की भी वहाँ पे आती है और कहती है कि मुझे भी भूख लगी है, तुम लोग अपना लंच मेरे साथ शेयर कर सकती हो। जिससे तोंग्यू अपना लंच उसके साथ शेयर करने लगती है। वो लड़की तो तोंग्यू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी अच्छी हो, इसलिए युनजे ने तुम्हें सेक्रेटरी रखा है, वरना वो किसी को भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। उसके बाद उसे जब प्यास लगती है तो तोंग्यू अपना ड्रिंक भी उसे दे देती है, जिससे तो वो और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है। रूरू उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि युनजे को तोंग्यू पसंद है। तो वो कहती है कि ऑब्वियसली पूरी कंपनी में सबको पता है कि कल किस तरह युनजे ने तोंग्यू को फोर्सफुली एलिवेटर में किस किया था। जब सब बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे युनजे भी आ जाता है और वो लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पे इस तरह मेरी सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकती हो। वो लड़की युनजे से कहती है कि तुम्हें भी इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो लड़की युनजे के साथ उसके ऑफिस की तरफ जाती है। रूरू कंफ्यूज होती है और पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, तो तोंग्यू मना कर देती है। अंदर हम देखते हैं कि लड़की कोई और नहीं बल्कि युनजे की कजन जियान है। जियान युनजे से कहती है कि तोंग्यू तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, वो मेरी आइडेंटिटी जानती भी नहीं थी, फिर भी उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट किया, इवन उसने अपना खाना भी मेरे साथ शेयर किया। तुम्हें पता है ना, इतनी अच्छी लड़कियां मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। युनजे से चुप रहने के लिए कहता है। तभी तोंग्यू वहाँ पे टी लेके आती है, जहाँ पे जियान जब उसका हाथ देखती है तो कहती है कि तुम्हारे हाथ तो कितने ही प्रिटी हैं। तोंग्यू खुश होती है, जिस पर जियान कहती है कि जो भी लड़का तुमसे शादी करेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी होगा। ये सुनते ही युनजे को गुस्सा आता है और वो टी तोंग्यू के ऊपर ही गिरा देता है, जिससे तो जियान बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। तोंग्यू एम्बैरेस होती है, वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियान युनजे पे गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम तोंग्यू को लाइक करते हो तो तुम्हें उसके साथ इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तुमने अभी जो हरकत करी वो बहुत ही ज्यादा रूड थी, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे वॉशरूम में तोंग्यू जब खुद को साफ कर रही थी तभी जियान उसके पास आती है। फिर वो तोंग्यू से कहती है कि युनजे तुम्हारे साथ इस तरह का ट्रीट करता है तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आती है। तोंग्यू कहती है कि वो मुझे जॉब से तो नहीं निकालेगा, तो मैं कर क्या सकती हूँ। जिस पर जियान कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, मैं युनजे की कजिन और मेरा नाम जियान है। तोंग्यू तो उससे मिलकर खुश हो जाती है। जियान कहती है कि हमारी फैमिली में बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हैं, पता नहीं ये युनजे ही किसके ऊपर गया है जो हमेशा इतने गुस्से में रहता है। तोंग्यू उसकी बातों पे हंसती है। जियान फिर तोंग्यू से कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहूंगी एंड हम दोनों भी नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिस पर तोंग्यू अग्री करती है। एंड देन फिर उसके बाद जियान वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनजे तोंग्यू को अपने साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट लेके आता है, जहाँ पे तोंग्यू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जब वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर सर्वे कर ही रहे थे तभी तोंग्यू को अचानक से चक्कर आते हैं एंड देन फिर वो बेहोश हो जाती है, जिससे युनजे उसे जल्दी से लेके घर आता है। जहाँ पे डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो बताता है कि तोंग्यू ने सही से 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। युनजे को ये सब कुछ सुन के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि तोंग्यू के स्ट्रेस बढ़ाने में युनजे का ही हाथ है, जिससे वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि अब से वो तोंग्यू को किसी भी चीज से स्ट्रेस नहीं लेने देगा। नेक्स्ट सीन में आंटी यू एंड अंकल ली एक गैंगस्टर से मिलने जाते हैं। दरअसल में उन्होंने सालों पहले इसी गैंगस्टर को पैसे देके तोंग्यू के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था। अब उन्हें डर था कि तोंग्यू अपने पेरेंट्स की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कोई एविडेंस सामने ना आ जाए, जिससे वो गैंगस्टर उनसे बहुत सारे पैसे लेके जाता है ताकि कभी भी तोंग्यू को पता ना चल सके कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट किसने करवाया था। दूसरी तरफ मेंगयान यूजे एंड हाओएन से मिलने आई थी, जहाँ पर वो यूगे से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम तोंग्यू को अपनी कंपनी में ले लोगे, तो तुम्हें इसके लिए और कितना टाइम लगेगा। यूगे कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, तोंग्यू जल्दी ही मेरी कंपनी में आ जाएगी। मेंगयान कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी तोंग्यू पसंद थी तो तुम जल्दी से उसे अपनी कंपनी में ले लो, लेकिन तभी वहाँ पे तोंग्यू भी आ जाती है जो यूगे से किसी काम से मिलने आई थी। उसके आते ही मेंगयान वहाँ पे उसकी इंसल्ट करती है और कहती है कि युनजे ने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दे दी, लेकिन ये बात यूजे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिससे वो मेंगयान को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मेंगयान के जाने के बाद हाओएन तोंग्यू के हाथ से फाइल लेने जाती है, तभी उसके शोल्डर पर वो लव बाइट देखती है, जिससे समझ जाती है कि युनजे उसका अफेयर चल रहा है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होती है। यहाँ पे यूजे तोंग्यू से कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो क्यों ना आज तुम्हें घर मैं ड्रॉप कर दूं, लेकिन तोंग्यू कहती है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे वापस कंपनी जाना है। एंड देन फिर ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर कंपनी में युनजे फेंग से पूछता है कि तोंग्यू कहाँ है, जहाँ पर वो बताता है कि तोंग्यू मिस्टर वैन की कंपनी में गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तोंग्यू को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। तोंग्यू कहती है कि मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ, जिससे वो जल्दी उसे कॉफी लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद तोंग्यू उसके लिए कॉफी लेके आती है एंड देन फिर कहती है कि अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन युनजे उससे पूछता है कि तुम वैन की कंपनी में जाके आ गई। तोंग्यू कहती है कि हाँ, मुझे कुछ फाइल्स साइन करवानी थी, इसलिए मुझे उनकी कंपनी में जाना पड़ा। युनजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे वो तोंग्यू को अपने पास में खींच लेता है एंड उसे अपनी गोद में बिठाता है। युनजे फिर तोंग्यू से कहता है कि कोई भी लड़का तुम्हें रियल में लाइक नहीं करता है, सभी बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तोंग्यू को बहुत ही बुरा लगता है कि युनजे उसके बारे में ऐसा सोचता है, जिससे वो युनजे को कहती है कि मुझे कुछ काम है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम युनजे को देखते हैं जो कि एक मीटिंग के लिए होटल में गया हुआ है। जो वो ड्रंक होकर बाहर जा रहा था, तभी हम देखते हैं कि सेम होटल में मैंगयान भी है, जहाँ पर वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि जब मैं बाहर जाऊँ तो मेरे पिक्चर क्लिक करना। एंड वो बाहर जाके युनजे को हक करने जाती है, तभी डायरेक्टर उनके पिक्चर क्लिक कर लेता है, लेकिन युनजे उसे धक्का देके वहाँ से हटा देता है एंड वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी जगह युनजे एंड मैंगयान के अफेयर की न्यूज वायरल हो गई है और वही नंबर 1 न्यूज चल रही है। जब ये न्यूज तोंग्यू पढ़ती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रूरू उससे पूछती है कि क्या आप युनजे से इस बारे में बात नहीं करोगी, तो तोंग्यू कहती है कि युनजे मुझसे वैसे भी प्यार नहीं करता है, उसका और मेरा रिलेशनशिप फिजिकल है, इसलिए मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। एंड देन वहाँ से चली जाती है। लेकिन युनजे जब ये न्यूज देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो फैंग से कहता है कि कैसे भी करके इस न्यूज को इंटरनेट से हटा दिया जाए एंड जिस चैनल ने इस न्यूज को वायरल किया है उस चैनल को भी बंद कर दिया जाए। फेंग भी वहाँ से चले जाता है। तभी तोंग्यू आती है जो युनजे को कॉफी देती है। युनजे तोंग्यू से कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं कहना है, तो तोंग्यू मना करती है। युनजे को बहुत बुरा लगता है कि तोंग्यू ने भी न्यूज पढ़ी होगी, फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं कह रही है, जिससे गुस्सा होके वो तोंग्यू को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ मैंगयान जब अपने ऑफिस में थी तभी उसे मैसेज आता है, जहाँ पता चलता है कि जिस कंपनी के साथ वो काम कर रही थी उसे जॉब से निकाल दिया गया है, जिससे वो बहुत ही अपसेट होती है एंड फोन करके युनजे से कहती है कि ये क्या हुआ, मुझे कंपनी से निकाल दिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर कर दिया गया है। एंड वो युनजे से हेल्प मांगती है, लेकिन युनजे उसे कह देता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करनी है और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और ऐसा कहके फोन कट कर देता है। रात को हम देखते हैं कि युनजे को नींद नहीं आती है क्योंकि तोंग्यू काफी टाइम से उसके पास में नहीं थी। तभी उससे उसके फ्रेंड लियांग का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तोंग्यू को एक्सीडेंट हुआ है और वो मेरे हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही युनजे जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो तोंग्यू से पूछता है कि क्या हुआ। तोंग्यू कहती है कि कुछ ड्रंक ड्राइवर मेरे पीछे पड़ गए थे और उन्होंने मेरी कार को जानबूझ के एक्सीडेंट करवा दिया। युनजे तोंग्यू से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था और अकेले नहीं जाना चाहिए था। तोंग्यू कहती है कि मैंने लाइसेंस नंबर याद रख लिया है, इसलिए हम उन्हें अरेस्ट करवा सकते हैं। फिर तोंग्यू कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझ के फोन नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि तुम मैंगयान के साथ बिजी हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। युनजे कहता है कि मतलब मैं मैंगयान के साथ क्यों होऊंगा। तोंग्यू कहती है कि मैंने तुम्हारी न्यूज पढ़ी, मुझे पता है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, जहाँ पे युनजे कहता है कि वो न्यूज फेक है, हम दोनों का कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है, जिससे तोंग्यू को थोड़ा सा अच्छा लगता है। देन फिर युनजे उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि तोंग्यू युनजे के घर पे सो रही होती है। तभी वो याद करती है कि उसने एक न्यू कंक्रीट सप्लायर हायर किया है, लेकिन उसमें उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, जिससे वो बिल्डिंग देखने जाने का डिसाइड करती है। जब वो जा रही होती है तो युनजे उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तोंग्यू उसे सब कुछ बता देती है, जिससे युनजे भी उसके साथ जाता है। जब दोनों बिल्डिंग पहुँचते हैं तो तोंग्यू वहाँ पर सब कुछ इंस्पेक्ट करती है और उसे पता चलता है कि जो कंक्रीट है वो मिक्स है, जिससे जो बिल्डिंग बन रही है वो बहुत ही वीक बनने वाली है और जरूर जानबूझ के किसी ने मिक्स करवाया है ताकि युनजे की कंपनी का नाम खराब हो। युनजे उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के पास भी चलना होगा एंड तुम्हें मेरे फादर को भी इस कंक्रीट के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट डे युनजे तोंग्यू को लेके अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी मदर तोंग्यू को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं। तो युनजे कहता है कि आज तोंग्यू कुछ काम से आई है। देन फिर वो युनजे के फादर को बताती है कि किस तरह कंक्रीट सप्लायर ने कंक्रीट में पानी मिक्स करा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग खराब होने वाली है। उसके पेरेंट्स तोंग्यू के इतने नॉलेज से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड युनजे भी खुश होता है कि फर्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स को तोंग्यू पसंद आ रही है। जिससे कुछ टाइम बाद जब वो पार्टी में जाने वाला था तो अपने साथ वो तोंग्यू को भी इन्वाइट करता है। तोंग्यू और युनजे जब टाइम स्पेंड कर रहे थे तभी हम वहाँ पे यूजेन हाओवेन को भी देखते हैं, जो तोंग्यू और युनजे को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो तोंग्यू और युनजे को अलग कैसे करेंगे।
कुछ टाइम बाद हाओ वेन तोंगी के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिससे तोंगी उसके साथ साइड में जाती है। हाओ वेन उससे पूछती है कि तुम युनजे के साथ कितने टाइम तक रहने वाली हो। तोंगी कहती है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, युनजे जब तक चाहेगा तब तक वो मेरे साथ रहेगा। हाओ वेन कहती है कि युनजे तो तुम्हें लाइक भी नहीं करता है, तो तुम्हें क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो तुम उसके साथ हो। तोंगी जिससे कंफ्यूज होती है। हाओ वेन कहती है कि मेरे पास प्रूफ है। देन फिर वो एक रिकॉर्डिंग निकालती है जिसमें युनजे की आवाज थी और युनजे कह रहा था कि वो तोंगी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, वो उसके साथ सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है एंड देन फिर उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। तोंगी जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो वहाँ पे रखी हुई ड्रिंक पीती है एंड हाओ वेन से कहती है कि आज के बाद मैं युनजे से कभी नहीं मिलने वाली हूँ, तो तुम्हें जो भी उसके साथ करना है वो तुम कर लेना। एंड देन फिर वहाँ से जाने लगती है। युनजे तोंगी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तोंगी उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। जब तोंगी वॉशरूम में जाती है तब उसे समझ में आ जाता है कि इसकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिला दिया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। तभी एक आदमी वहाँ पे तोंगी को पकड़ने के लिए आने वाला था, लेकिन तोंगी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद तोंगी बेहोश होने वाली थी। लेकिन बेहोश होते होते वो सूजी को कॉल करती है एंड खुद की मदद के लिए बुलाती है। सूजी जल्दी से युनजे को बताता है कि तोंगी को किसी ने ड्रग दे दिया है, जिसके बाद दोनों ही वॉशरूम के बाहर पहुँचते हैं। दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता है। सूजी जल्दी से दरवाजे की की लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी युनजे किक करके दरवाजा तोड़ देता है और वो देखता है कि तोंगी बहुत ही ज्यादा ड्रंक है। वो जल्दी से उसे अपना जैकेट पहनाता है एंड उसे उठा के वहाँ से लेके जाने वाला होता है। सूजी उसे कहता है कि तुम चाहो तो तोंगी को मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये सुन के युनजे गुस्सा करता है एंड तोंगी को अपने साथ लेके रूम में चले जाता है। तोंगी युनजे के साथ नहीं जाना चाहती थी एंड वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। जब दोनों रूम में पहुंचते हैं तो तोंगी बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी एंड वो युनजे को किस करने वाली थी। युनजे से पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तोंगी कहती है कि मुझे बस युनजे से दूर रहना है, बाकी तुम कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। युनजे उसे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं ही युनजे हूँ। तोंगी जिससे दूर होती है। युनजे को बहुत बुरा लगता है कि तोंगी उससे इतना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। देन फिर वो तोंगी को उठा के बाथटब में डाल देता है, लेकिन तोंगी की तबीयत अभी भी खराब लग रही थी, जिससे वो तोंगी के पास आके उससे किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दोनों बेड पे सो रहे थे, जहाँ पे युनजे तोंगी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं किसी दिन तुम्हें इस चीज का प्रूफ दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। दूसरी तरफ युगी हाओ वेन पर गुस्सा करता है क्योंकि हाओ वेन के प्लान की वजह से तोंगी को अपने रूम में नहीं लेके जा पाया। हाओ वेन भी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि तोंगी की आंख खुलती है, तभी वो खुद को युनजे के होटल रूम में पाती है। कल ही उसे हाओ वेन की सारी बातें याद आती हैं, जिससे वो युनजे से अलग होने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन ऑफिस में हम युनजे को देखते हैं जो एक रिंग देख रहा होता है एंड तोंगी को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। जब तोंगी वहाँ पे आती है तो आते ही वो युनजे को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। युनजे कहता है कि तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो। तोंगी कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। युनजे उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तोंगी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जिससे तो युनजे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। रात को हम देखते हैं कि तोंगी फीफी के पास में है, जहाँ पे फीफी तोंगी से पूछती है कि तुमने युनजे से ब्रेकअप क्यों कर लिया, जहाँ पर तोंगी सब कुछ बता देती है कि कैसे हाओ वेन ने उसे युनजे की रिकॉर्डिंग सुनवाई थी, जिससे फीफी को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में युनजे बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, जिसे लियांग उसे कहता है कि मैंने फीफी को बुलाया है जो बता देगी कि तोंगी ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों करा है। जैसे ही फीफी वहाँ पे आती है तो युनजे उस पर गुस्सा करके पूछता है कि तोंगी ने मुझसे ब्रेकअप क्यों करा है। फीफी कहती है कि तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, तुम्हारी तो बातें सुन के तोंगी ने तुमसे ब्रेकअप करा है, जिससे युनजे कंफ्यूज होता है। तो फीफी बता देती है कि कैसे हाओ वेन ने रिकॉर्डिंग सुनवाई थी, जहाँ पर तुमने कहा था कि तोंगी तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम पास की चीज है एंड जल्दी तुम उसके साथ ब्रेकअप कर दोगे एंड उसे छोड़ दोगे। युनजे ये सुन के कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, ये जरूर हाओ वेन एंड युनजे का प्लान होगा मुझे एंड तोंगी को अलग करने के लिए। जिसके बाद युनजे जल्दी से तोंगी के घर पहुंचता है, जहाँ पर वो दरवाजा जोर जोर से नॉक करता है। तोंगी उसके लिए दरवाजा ओपन नहीं करती है, तभी वहाँ पर नेबर्स बाहर आ जाते हैं। अब तोंगी वहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी, जैसे डोर ओपन कर देती है। युनजे अंदर आते ही उससे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। तोंगी कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग सुन ली, इसलिए अब झूठ मत बोलो। युनजे फिर उसे रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था। देन फिर वो जबरदस्ती उसे रिंग पहना देता है एंड अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जहाँ पे हाओ वेन ने एक पर्सन को हायर किया था युनजे जैसी आवाज निकालने के लिए और उसने ही ये सब कुछ बोला था, जिससे तोंगी समझ जाती है कि हाओ वेन ने उससे झूठ बोला था।
फिर युनजे तोंगी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। एंड देन फिर ऐसा कहके वो उससे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूजी एंड हावन के फादर उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने तोंगी और युनजे को दूर करने की कोशिश करी थी। जहाँ पर हावन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि युनजे को सब कुछ पता चल जाएगा। देन फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है एंड उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी एंड उनकी कंपनी के सारे इलीगल काम बाहर आ गए थे, जिस वजह से उन तीनों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम मैंगयान को देखते हैं जिसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी और उसे लगता है कि ये सब कुछ तोंगी की वजह से ही हुआ है। तभी उसके सामने से मिसेस जी जा रही थी जिससे वो उन्हें किडनैप करने का डिसाइड करती है। कुछ गुंडे मिसेस जी को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। उन्हें जाते हुए तोंगी देख लेती है एंड वो जल्दी से युनजे को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मदर को किडनैप कर लिया गया है एंड टैक्सी लेके उनका पीछा करने लगती है कि मैंगयान ने किस तरह मिसेस जी को बांध रखा है एंड उन्हें मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे तोंगी आ जाती है एंड उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। मैंगयान कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो युनजे आज मेरे साथ में होता। तोंगी नाइफ निकालती है एंड उन सबको थ्रेटन करती है। देन फिर मिसेस जी को वहाँ से छुड़वाने वाली होती है। मिसेस जी उससे कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आई हो, मैं तो तुम्हें लाइक भी नहीं करती हूँ, फिर तुम अपने लिए मेरी लाइफ डेंजर में क्यों डाल रही हो। तोंगी कहती है कि आप युनजे की मदर हो, अगर आपको कुछ हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड उसे छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मैंगयान नाइफ लेती है एंड तोंगी को स्टैब कर देती है। सेम टाइम पे वहाँ पे युनजे भी आ जाता है एंड ये सब कुछ देख लेता है। उसके गार्ड जल्दी से उसकी मदर को बचा लेते हैं एंड युनजे जल्दी से तोंगी को उठाता है एंड उसे हॉस्पिटल लेके आता है। कुछ टाइम बाद तोंगी की सर्जरी होती है एंड फिर उसे होश आ जाता है, जहाँ पर युनजे एंड उसकी मदर दोनों ही तोंगी का बहुत ही केयर करते हैं। तोंगी कहती है कि मुझे खुशी है कि आंटी को कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पर मिसेस जी उससे सॉरी कहती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा ट्रीट करा, तुम बहुत ही अच्छी हो। तोंगी कहती है कि आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिसेस जी उससे कहती हैं कि पहले जो भी हुआ मैं उनसे हूँ एंड न्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिसके लिए तोंगी भी अग्री करती है। यहाँ पे युनजे तोंगी को बताता है कि मैंगयान को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए आज के बाद वो कभी भी तुम्हें हरास नहीं कर पाएगी, जिससे तोंगी खुश होती है। देन फिर युनजे तोंगी को रिंग पहनाता है एंड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए तोंगी भी उसे हाँ कर देती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि तोंगी कोर्ट गई हुई है, जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट लिनजाओ ने करवाया था, लिनजाओ की फैमिली ने करवाया था, जिसके बाद उन्हें जेल हो जाती है। तोंगी को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट सिर्फ इंश्योरेंस के पैसों के लिए करवाया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोंगी और युनजे की वेडिंग है, जहाँ पर तोंगी बहुत ही ब्यूटीफुल होकर आ रही होती है। सभी उसके लिए चीयर करते हैं। देन फिर दोनों अपने वेडिंग वाउज एक्सचेंज करते हैं एंड किस करते हैं एंड इसी के साथ इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कई सारी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।